नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं दिल से यही दुआ करती हूँ जो भी मेरे चाहने वाले हैं, छोटी सी फैमिली है, खुश रहे, आबाद रहे। और मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे बच्चों की तबीयत जो है लगातार बिगड़ती रहती है। एक दिन सही रहता है तो दूसरे दिन वापस से वही परेशानी। तो कल रात को ही ना बाबू का तबीयत जो है फिर से ख़राब हो चुकी थी। लेकिन जैसे कि आप सबको पता ही है, पैसों की मैटर को लेकर मेरी लाइफ में फ़िलहाल जो है फाइनेंशियल कंडीशन जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है। और मेरे पास जो भी जेवरात वगैरह था वो तो बिक चुका है बहुत पहले ही, और जो भी पैसा वगैरह था वो ख़त्म हो चुका है। आपको आवाज़ आ रही होगी, मेरे बेटा लगातार खसे जा रहा है। उसे फीवर और कोल्ड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो कल तो मेरे पास पैसे का अरेंज नहीं हो पाया था, तो इस वजह से डॉक्टर के पास नहीं गई थी। वो कहते हैं ना कि देर से सही लेकिन चाह होती है वहाँ राह होती है। तो ऊपर वाले मदद तो करीता है सबका ही। मुझे नहीं पता वो मेरा किस बात का इम्तिहान ले रहा है या फिर किस चरण का इम्तिहान ले रहा है, लेकिन फ़िलहाल जो है ऊपर वाला मेरे इम्तिहान तो ले ही रहा है और कुछ दे भी रहा है। इससे पहले भी है ना, मैं जिस बात के लिए पैसा इकट्ठे करती हूँ या जगह पे जब मैं पहुँचती हूँ ना, तो वहाँ का कंडीशन और वहाँ का जो मतलब हालात होती है ना, वो अलग ही नज़र आता है। तो फाइनली मैं मॉर्निंग में निकली थी 10 बजे के करीब, और अभी 1 बज रही है। तो देखिए बच्चों को लेकर घर लाई हूँ। अभी सोनू लेटा हुआ है। अभी अभी आई हूँ तो मैं डॉक्टर के पास पहुँची क्लिनिक पे। तो क्या बताए कि दरिया दिली, देखिए एक बार वो है जो छोड़ के जा चुका है, जिम्मेदारी से भग चुका है, और एक डॉक्टर है जिनका पेशा है काम करना और मरीज देखने के बदले यानी मेहनत के बदले वो इनकम लेते हैं, अपना पैसे लेते हैं, सभी लेते हैं। तो ये जो डॉक्टर है ना, पहले भी एक बार मुझसे फीस नहीं लिया था। इससे पहले भी इसके पापा मुझे एक बार छोड़ के गए थे, 1-2 साल रह के आए थे उस औरत के साथ में। तब भी ये डॉक्टर एक बार ऐसी हालत में गई थी, मैं भीगी हुई थी पूरी तरह से, पूरा शरीर मेरा भीगा हुआ था, माथे से पानी टपक रहा था, मतलब बरसात हो रही थी बहुत भयंकर। और छोटा वाला जो मेरा लड़का है उसे मैं सीने से लगा के रखी थी, वो भीग चुका था पूरी तरह से। और जो मेरा बड़ा वाला लड़का था वो भी उस टाइम छोटा, बहुत छोटा, उसे हाथ में ले रखी थी और एक को कंधे पे ले रखी थी। तो ऐसी हालत में पहुंची थी, तो उन्होंने नहीं लिया था पैसा। तो उस बात को लगभग काफ़ी दिन हो चुका है, 1-1.5 साल पहले की बात है। और आज मेरे पास सच में इतना पैसा नहीं था कि मैं डॉक्टर का मतलब पैसा देने के बाद यानी उनका फीस देने के बाद में बच्चों को दवाई दिलवा पाऊँ। लेकिन जैसे मैंने उनको फीस दिया तो फिर उन्होंने बोला आपके चेहरे पे मतलब ऐसा अजीब सा लग रहा है जैसे कि आप परेशान सी हो। तो फिर मैंने उनको बताया कि मेरी ऐसी कंडीशन हो रही है। मेरा जो है 15 साल का रिलेशन था, आप तो देखते हो, वो आते थे साथ में। तो वो क्या है, किसी और लेडी से शादी कर लिया है, तो चला गया है वो उसके पास में। तो फिर फाइनली उन्होंने ये सुनने के बाद में बोला आपकी पैसे का इस टाइम बहुत ही प्रॉब्लम होगा। तो फिर सभी को पता ही है कि जब पति छोड़ के जाता है 2 बच्चों के साथ में घर को अरेंज करना कितना प्रॉब्लम होती है। तो फाइनली उन्हें पैसा नहीं लिया, और देखिए उसे कितनी खांसी हुई है, इस तरह से खसे जा रहा है। तो एक माँ के कलेजा पर क्या बीतता है। ऊपर से जब पैसा नहीं होना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जीने में। अब मैं आपको दिखाती हूँ पर्ची, ताकि आप लोग भी यकीन कर पाए। हाँ, डॉक्टर में भी दिल नहीं, बहुत ज़्यादा दिल होता है। इस डॉक्टर के लिए मेरे लफ्ज़ों से कहना तो बहुत मतलब गलत होगा कि उन्होंने मुझ पर एहसान किया है, एक बार नहीं पहले भी किया है। लेकिन हाँ, एहसान है, बहुत ज़्यादा एहसान है। और ये जो एहसान है डॉक्टर का, मैं कभी नहीं चुका पाऊँगी, इस जन्म में नहीं चुका पाऊँगी, क्योंकि नहीं चुका पाऊँगी। उनका एहसान है मुझ पर। और उन्होंने ये बोला है कि आपको बच्चे को दिखाने के लिए कभी भी कोई परेशानी हो, कोई भी तकलीफ हो, आप बच्चे को लेके आ जाना, आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार इन सब चीज़ों से बाहर आइए और बच्चों का देखभाल कीजिए। तो सोचिए कैसा लगता है जब एक डॉक्टर बिना फीस के किसी को देखते नहीं है, एंट्री नहीं करने देता है, और वो डॉक्टर फ्री में मतलब मेरे बच्चों को एक बार नहीं पहले भी देख चुका है और आज भी। तो दोस्तों,
ऐसे आदमी पर बहुत मतलब बहुत ज्यादा प्यार आता है। प्यार आने का मतलब प्यार हर तरह के होता है। एक माँ भी अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता है, मैं भी करती हूँ। ऐसा लगता है कि मतलब ऐसे इंसानों को अगर चरण धोकर भी पी लेना तो वो भी शायद कम होगा। दिखाती हूँ मैं आपको पर्ची। ये देखिए, ये जो बच्चे का तस्वीर है ना, यहाँ पे कोने में लिख रखा है फ्री। फ्री यानी काउंटर पे पैसा पे करना होता है, तो मैंने पैसा पे किया था। तो देखिए कोने में ये छोटा छोटा देखिए जो है वहाँ पे फ्री लिखा हुआ है। बच्चे की ये घुटने की, वहाँ पे हाथों की, वहाँ पे फ्री लिखा है। मैंने पैसा देकर और मतलब अंदर लेके गई थी बच्चों को। तो उसके बाद में फिर उन्होंने जैसे मेरी कंडीशन देखा, तो उसके बाद में उन्होंने ऊपर वहाँ पे दिख रहा है ना फ्री लिख दिया है। तो जो पैसा मैंने काउंटर पर जमा कराया था, तो वो पैसा उन्होंने मुझे रिटर्न किया है। और फाइनली उस पैसे से जो है मैं बच्चों की दवाई लेके आई हूँ। ये देखिए, ये है दवाइयाँ। तो जो उनका फीस का पैसा था उस पैसे से मैं दवाई लेके आई हूँ, नहीं तो आज मैं दवाई भी नहीं ला पाती। और एक दो दवाई नहीं है, 3-4 दवाई है। तो इसमें 3-4 दवाई में सोच सकते हैं काफ़ी पैसा लग जाता है। एक माँ के लिए इससे ज़्यादा बेबसी और मजबूरी कुछ ही नहीं होता है कि बच्चे के लिए मेडिसिन लाने तक का कुछ पैसा नहीं रहता है। ऐसी बात हो कि मेरा आदमी नहीं कमाता हो, लंगड़ा हो या अपाहिज हो, किसी मतलब तकलीफ में हो, ऐसा नहीं है। पैसा है लेकिन बच्चे के लिए नहीं है, उस औरत के लिए है। तो देखिए, एक तो ये शीशी हो गया और ये 3 दवाई ये हो गया। आप लोगों को आ रहा होगा, मेरे बच्चा लगातार खसे जा रहा है। मुझे पता है मेरे कलेजे पर कितना तकलीफ हो रही है। तो डॉक्टर की फीस के पैसे से यानी काउंटर से उन्होंने जो पैसा मुझे लौटाया, तो उसी पैसे से मैं दवाई लेके आई। तो सोचिए, लोग कहते हैं जो कसाई होता है ना, कसाईयों में भी मतलब दिल होता है। मैंने सुना है कि कसाई को भी अगर बोले ना 2 साल के बच्चे को गर्दन काट दो, तो वो भी नहीं काटता है। लेकिन एक बाप ऐसा है जहाँ 2 साल बच्चा कंप्लीट होने से पहले वो छोड़ के चला गया। एक बाप ऐसा है जिनको बच्चे की दवाई की नहीं पड़ी है, महीने में 40,000 रुपए 50,000 रुपए कमाता है। वो महीने में 50,000 रुपए से 1 रुपए कम नहीं कमाता है। अब उस बंदे के पास में मेरे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं है। आज मेरे बच्चा दवाई की वजह से कल के सारे दिन तकलीफ में रहा, आज सारे दिन तकलीफ में रहा। लेकिन ऊपर वाला जो कहता है ना मेहरबान होता है, तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार भगवान मेहरबान हुए। डॉक्टर के पास गई तो क्या कहूँ, भगवान की आशीर्वाद है जो उन्होंने फीस नहीं लिया और मुझे मेरी फीस नहीं लेने की वजह से मैं फीस के पैसे से, उन्हीं के पैसे से दवाई लेके आई हूँ मेरे बच्चों के लिए। शिकायत किससे करूं? किसी से शिकायत नहीं कर सकती। दोस्तों, आप लोग हो सके तो थोड़ा सा दुआ करना कि मेरे बच्चे जो है ना बस वो सही सलामत रहे। मुझे और दुनिया की कोई खुशी, कोई आदमी, कोई इंसान कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरा बच्चा सही सलामत रहे। दुनिया का हर गम का सामना कर लूँगी, सबका सामना कर लूँगी, लेकिन बच्चों को इस तरह तकलीफ में देखकर मैं कुछ ही नहीं कर पाऊँगी। जब बच्चों की तबीयत खराब होती है ना, उस टाइम में बहुत बुरी तरह टूट जाती हूँ। मेरे अंदर के अंतरात्मा ना पूरी तरह से कब जाता है, हिल जाती हूँ मैं। पता नहीं मेरी कौन सी बुरे कर्मों की सजा मेरे बच्चों को मिली है। अगर मुझे पहले पता होता ना कि शादी के इतने साल बाद बच्चों को जन्म देने के बाद मेरे बच्चों के फ्यूचर ऐसा होगा, मैं कभी जन्म नहीं देती। उस आदमी ने मेरा मिस यूज किया है, उसने मेरा मिस यूज किया है, उसने मुझे यूज करके छोड़ दिया। और जब उसका मन भर गया तब वो किसी और के साथ शादी कर लिया और किसी और के साथ चला गया, क्योंकि अब उसे एक में वो चीज नहीं मिल रहा था जो कि किसी और में मिल रहा था। इस तरह से आदमी औरत का मिस यूज करता है। मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रही, लेकिन मेरे आदमी ने मेरा मिस यूज किया है। मेरा पैसा, घर, सब कुछ बर्बाद कर दिया। उस आदमी ने मेरे घर से जो भी सामान लेना था सब लेके चला गया है।
लेकिन मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे से सलामत रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आज की वीडियो को यही ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ फिर इस नए वीडियो के साथ में। और उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो अगर जरा से भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।